स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज में। आज की वीडियो हमने बनाई है आरक्षण के मुद्दे पर। यह बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। उस फैसले पे जाने से पहले हम आरक्षण की बात कर लेते हैं। यह वह विषय है जिसे हिंदू समाज को बांटने का एक बड़ा काम किया है, या यूं कहूं कुछ नेताओं की साजिश के कारण ये हो गया है। जब अंबेडकर जी ने आरक्षण का प्रावधान किया था तो उनने इसे 10 वर्षों के लिए ही बनाया था, और उस 10 वर्षों के बाद उन्होंने ये फैसला उन नेताओं पर छोड़ दिया था, उस संसद पे छोड़ दिया था जो जनता द्वारा चुने गए थे, कि यदि आवश्यकता पड़े तो उस 10 वर्ष को आगे बढ़ाया जा सकता है। चलो आज कुछ इतिहास की बात करते हैं कि आरक्षण कब हुआ और कैसे हुआ। आरक्षण का जो शुरुआती काल माना जाता है वो माना जाता है 1882 का। जी हाँ, 1882 के अंदर हंटर आयोग बना था, और इसी आयोग के अंदर जो महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, जिन्हें हम बहुत आदरणीय और सम्मानीय माने जाते हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार है, उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, और ये जरूरी बात भी है क्योंकि शिक्षा सब तक पहुंचनी चाहिए। और कुछ प्रतिशत में रिजर्वेशन मांगा उन्होंने, आरक्षण मांगा नौकरियों के अंदर भी। ये बात है 1882 की। उसके बाद बात आती है 1891 में। 1891 में होता है त्रावणकोर है, वहाँ की घटना है। वहाँ पे एक चीज होती है, वहाँ पर जो वहाँ के मूल निवासी हैं उन्हें उस मूल निवास के आधार पर कार्य देने की अधिकार की बात होती है। ये जरूरी भी है, जहाँ आपका घर है वहाँ आपको कार्य करना चाहिए, क्योंकि वहाँ यदि आप कार्य करते हैं तो आप अपने भूमि से दूर नहीं जाते हैं, आपका पालन पोषण होता है, आप परिवार के साथ रहते हैं। उसके बाद जो घटना है वो है 1901 की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो महाराज साहू जी हैं, जो बड़े सम्मान्य हैं, उन्होंने आरक्षण लागू किया था। हम इसे अभी के तर्ज पे देखते हैं, पर यह बात 1901 की है। उसके बाद 1909 और 1919 आरक्षण के प्रावधान किए गए थे भारत सरकार अधिनियम के तहत। ये बात भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बात आजादी से पहले की है। उसके बाद 1921 के अंदर मद्रास ने जातिगत आज्ञा पत्र जारी किया था। उन्होंने इसके अंदर क्या किया वो बड़ा महत्व का विषय है। मद्रास ऐसी स्टेट है जहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है, वहां पे जो कार्य है वो ब्राह्मण अधिकतर कार्यों में पाए जाते हैं। तो उन्होंने 44% गैर ब्राह्मण समुदाय को आरक्षण देने की बात कही। उनका ये मानना था कि जो ब्राह्मण नहीं है उसे भी सरकारी काम या कार्य करने का अधिकार है। इसके बाद आती है बात 1933 में, माफ कीजिएगा 1935 के अंदर, जब भारतीय कांग्रेस ने और अंबेडकर जी में एक पैक्ट होता है जिसे हम पूना पैक्ट भी कहते हैं। इसका भी इतिहास बड़ा निराला है। मद्रास और महाराष्ट्र और पूना के अंदर अंबेडकर जी आंदोलन कर रहे थे दलित समाज के लिए, क्योंकि वो जानते थे जो दलित समाज है वहां पर पिछड़ा हुआ है, उनके साथ अस्पृश्यता की जा रही, छुआछूत की बात वहां पर ज्यादा थी, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया था, उन्हें हीन भावना से देखा जा रहा था। तो इसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने आंदोलन किया और इस आंदोलन के तहत पूना पैक्ट होता है। इसके बाद जो बड़ी बात आती है वो 1946 में होती है, जब कैबिनेट मिशन ने एक नया प्रावधान लेके आए थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 के अंदर संविधान लागू होता है। इसके अंदर संविधान के अंदर अनुच्छेद 330 से 335 तक आरक्षण का क्या रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार दिया जाएगा, उसका पूरा उल्लेख किया हुआ है। उसके बाद 1919 ये बहुत महत्वपूर्ण सन है, आपको इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसी सन के अंदर मंडल कमीशन बना था जिसकी सिफारिशें 1980 में लागू की गई और आरक्षण पूर्णतः नौकरियों और अन्य जगह पे दिया गया। इसके बाद आती है 1990 की बात, जब विश्व प्रताप की सरकार ने नौकरियों में आरक्षण लागू कर दिया गया था।
इसके बाद यदि हम आरक्षण को और तहजीब से देखें, आगे देखें, तो बात आती है 1991 की, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी और उन्होंने कहा कि जो सवर्ण है, जो कानून अभी पास हुआ उसके अंदर 10% अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए। ये बात उन्होंने रखी, पर इस बात का विरोध के लिए 1992 के अंदर एक केस हुआ जो लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, इंदिरा साहनी का केस, जो 1992 के अंदर आया था, जिसका जजमेंट, उसमें कहा गया कि आरक्षण कितना भी हो पर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही बात मंडल कमीशन ने भी कही थी। उनने आरक्षण की जो सीमा तय की गई थी वो थी 49.5%। इससे ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। चलो अभी की जो जजमेंट आया हम उस पर भी अब बात कर ही लेते हैं। ये है CL प्रसाद वर्सेज आंध्र प्रदेश का। बात क्या है? बात बड़ी सिंपल सी है। वहां पर एक वैकेंसी आती है जिसके अंदर शिक्षकों की भर्ती करनी है। बात सुन के अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती बहुत जरूरी होती है। पर क्या हुआ इसके अंदर? इसके अंदर जो अजीब बात हुई वो ये हुई कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरी नौकरी के अंदर 100% आरक्षण दिया ST समुदाय को, जो बात गलत है। इस बात का विरोध हाई कोर्ट में किया गया सर्वप्रथम, परंतु वहां पे सरकार जीती और दूसरा पक्ष हार गया। हाई कोर्ट का कहना था कि जो सरकार ने किया वो सही है, वहां की परिस्थितियों के हिसाब से जो हुआ वो सही है, परंतु ये केस फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ये बेंच थी अरुण मिश्रा की, जी हाँ, जस्टिस अरुण मिश्रा और 5 सदस्यीय कमेटी थी पूरी। उन्होंने फैसला बदल दिया। उन्होंने बताया कि इसके अंदर कई चीजें गलत हैं। एक व्यक्ति को अधिकार है समानता का, और आरक्षण 100% कभी हो नहीं सकता। और उन्होंने कई मुद्दे उठाए जो बड़े सोचने के। उन सवालों के साथ हम आपको छोड़ना चाहेंगे। उनका पहले कथन ये है कि आरक्षण 70 वर्ष से चल रहा है। यदि हम 20 वर्ष एक पीढ़ी की आयु माने तो 3 पीढ़ियां हो चुकी हैं। 3 पीढ़ियों से एक परिवार आरक्षण का लाभ उठा रहा है। उसके बाद भी यदि वो सशक्त नहीं हुआ तो कमी किसकी है? क्या आरक्षण की या उस समाज की? तो उन्होंने कहा कि इसे पुनर्विचार करना चाहिए। आरक्षण के जो मूल बिंदु हैं, ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई परिवार, कोई वर्ग इस आरक्षण का लाभ उठा है या नहीं। यदि उठा है तो उसे आरक्षणों से बाहर निकाल देना चाहिए। आरक्षण की जो परिसीमा है वो उसके लायक नहीं है, या वो जनजाति अब उसके लायक नहीं बची है। इसी तरह कई और विचार हैं। क्या आरक्षण इसी तरह चलता रहेगा? क्या आरक्षण 100% होता रहेगा? यह बात अब हमें सोचनी पड़ेगी। क्या कोई सशक्त व्यक्ति आरक्षण छोड़ नहीं सकता है? यह आपको, हमको सोचना पड़ेगा, उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। आरक्षण उठने के लिए है, किसी का दमन करने के लिए नहीं। क्या इसी तरह के केस और आगे आते रहेंगे? सोचिए, विचारिए और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब